कि एक इन्वेस्टर अपने हर्ड के बिहेवियर को फॉलो करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को आघात पहुंचाता है। यदि सोशल मीडिया पे कोई पार्टिकुलर कंपनी की कोई ट्रेंड चल रही हो, पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को हम अंजाम दे देते हैं। वेलकम टू गाइडिंग ग्रोथ एंड एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी। अब हम चौथे बायस की बात कर रहे हैं और इस बायस का नाम है हर्ड बिहेवियर। बिगिनिंग से ही आदमी का स्वभाव रहा है हर्ड को फॉलो करना, भीड़ को फॉलो करना। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी ऐसा देखा गया है कि एक इन्वेस्टर यदि अपने हर्ड के बिहेवियर को फॉलो करता है तो उस हर्ड के बिहेवियर को फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को अपने आघात पहुंचाता है, अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को अपना सही अंजाम नहीं देता, अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को सही प्रपोजिशन नहीं तय करता है। और इसलिए एक इन्वेस्टर को हर्ड बिहेवियर से हमेशा बचना चाहिए। प्रायतः देखा गया है कि यदि सोशल मीडिया पे कोई पार्टिकुलर कंपनी की कोई ट्रेंड चल रही हो, उस ट्रेंड को फॉलो करके, उस हर्ड बिहेवियर को फॉलो करके पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को हम अंजाम दे देते हैं और उस बिहेवियर के बेसिस के ऊपर हम अपने इन्वेस्टमेंट को वैसे भाव पे लगाते चले जाते हैं जो भाव काफ़ी ऊंची होती है। और जब उस पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में कोई ऐसी हलचल होती है जिसमें लोग बिकवाली शुरू कर देते हैं, तो उस पार्टिकुलर हलचल से या बिकवाली से उस पार्टिकुलर बिहेवियर फॉलो करने वाले लोगों का मनोबल टूट जाता है और उसको हमेशा नुकसान में बेच करके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं और हमेशा इस बात को दोष देते हैं कि मार्केट से इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं मिलती, जबकि उनके इस हर्ड बिहेवियर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण उनको इसका रिटर्न प्रभावित होता है। देयरफॉर एक इन्वेस्टर को अपने हर्ड बिहेवियर पे कभी भी डिसीजन नहीं लेनी चाहिए और उससे बच करके अपने रिटर्न के डायरेक्शन को या अपने इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन को तय करनी चाहिए। 25 साल का भरोसा, हजारों लोगों का ट्रस्ट। आप भी हमसे जुड़िए। कनेक्ट विथ मेंटर वेल्थ।